हर हर महादेव। आज चर्चा करने जा रहे हैं केवल कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि 2024 में हमें क्या क्या राहु से क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये कार्यक्रम केवल कन्या राशि वाले जातक भाई बहनों के लिए, बड़े ध्यान से सुने। कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध बड़ा ही परम मित्र है, मित्र नहीं परम मित्र, गहरा मित्र है। और वो कन्या राशि का स्वामी बुध यानी आपके सप्तम भाव दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर राहु विराजमान है। तो हमें ये सप्तम भाव में राहु क्या फल देंगे। अब देखिए कि सप्तम भाव में दृष्टि डालने से, सप्तम भाव होता है तन का, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, यानी प्रेम संबंध कैसे हैं, उसकी लाइफ कैसी है, उसका जीवन कैसा है, और जीवन में जो कार्य करने की क्षमता है उसकी कितनी बड़ी प्रबल है। तो इस राहु से हम जानते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में इसका कितना प्रभाव रहेगा और कितना ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों पर सप्तम दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है। तो आप देखिए कि सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से हमारे प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में भी, पार्टनरशिप में भी बड़ा ही असर आ सकता है। अगर आप देखिए कि अगर आपके पार्टनरशिप से भी मन मुटाव के भी संकेत है, यहाँ पर मन मुटाव हो सकता है, बिना वजह के हो सकता है। बिना वजह के दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी में भी थोड़ा सा मन मुटाव देखने को भी मिल सकता है। जो लव लाइफ जीवन जिनका है वहां पर भी ये संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर भी तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब आप देखिए कि राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और लगन में केतु बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि राहु को हमें समझना होगा कि अगर हमारे जीवन चरित्र में और हमारे जीवन में, क्योंकि अब तक जो हमारा कुछ समय से जीवन चल रहा था वो बड़े ही संघर्ष में ही राहु और केतु के कारण चल रहा है, और बड़ा ही संघर्ष में ही जीवन जब से चल रहा है, जब से राहु और केतु। आप देखिए कि 6 महीने करीब से आप अपना गत समय उठा करके देखिए, तब से हमारे जीवन पे कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना प्रभाव इस राहु का पड़ा है। चाहे हमारे वो व्यापार क्षेत्र में हो, चाहे हमारे दाम्पत्य जीवन में हो, और चाहे हमारे किसी प्रेम संबंधों में हो, तो वहां पर भी हमें मतभेद दिखाई दे रहे हैं। अब राहु को हमें समझना होगा। राहु को हम कैसे अच्छा करें, और हमें ये राहु यहाँ पर सप्तम स्थान में बैठ करके बुरा फल देंगे या अच्छा फल देंगे, तो देखते हैं। आइए, राहु यहाँ पर बैठ करके सप्तम भाव में मानसिकता पर तनाव आ सकता है। ये मानसिक तनाव दे सकते हैं बिना वजह के। हमारे हर कार्य क्षेत्र में भी रुकावट देखने को भी मिल रही है, और कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। चाहे वो व्यापार की गति हो, जिस गति से हम अब तक चल रहे थे उस गति में काफी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हमें लाभ की जगह हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर जो शिफ्ट है उससे भी थोड़ा कार्य सावधानी से लेने की और बरतने की भी आवश्यकता है, कहीं उसमें बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए। अब आप देखिए, राहु अपने जहां से ये बैठते हैं वहां से पंचम स्थान और सप्तम भाव और नवम भाव पूर्ण दृष्टि से राहु महाराज देखते हैं। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। तो पहली दृष्टि आपके पंचम भाव में दे रहे हैं, कर्म स्थान पर। अब यहां से देखिए कि यहां से सप्तम से ये पंचम भाव पड़ रहा है और आपकी लगन से एकादश भाव पड़ रहा है।
तो अब यहाँ पर एकादश भाव में देखिए राहु अपने स्थान से पंचम दृष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो गतिविधियां हमारी चल रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो हम कार्यरत थे, उनमें अकस्मात ही हमें असफलता देखने को प्राप्त हो रही थी। हमें बार बार व्यापार की दृष्टि से भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। संतान पक्ष से भी हमें मानसिक संतुष्टि नहीं हो रही थी, मानसिक तनाव बढ़ रहा था, चाहे उनके कार्य में सफलता न मिल रही हो। अब देखिए सप्तम भाव में दृष्टि राहु डालते हैं तो ये तन का भाव है, शरीर से यानी ये तनाव पैदा करते हैं। ऐसा जैसे कि अकस्मात ही कि ये तनाव कुछ समय से हमारे जीवन में आके से गया, हमारा जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था और ये अकस्मात ही कुछ गत वर्षों से, गत समय से 5-6 महीने से ये हमारे साथ ऐसा क्यों होने लगा। तो ये सप्तम भाव तन का है, आपका है, प्रेम का है, पार्टनरशिप का है। हमारे जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी अगर आपको ये लगे कि कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं तो समझ लिए राहु हम पर इफेक्ट कर रहा है, राहु का प्रभाव हमारे ऊपर प्रारंभ है। हमें सावधानी उस समय बरतनी चाहिए। कुछ आपको हम उपाय भी बताएंगे, क्योंकि अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है शास्त्रों में। अगर जीवन में ये थोड़ी कठिनाइयों से संघर्ष में चल रहा है, हमसे कोई बिना वजह के ही अटक रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं हम रखते हैं और किसी से हमारा कोई मतलब भी नहीं है, तब भी लोग बिना वजह के भी हमसे विरोधाभास कर रहे हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि कुछ समय से ये राहु महाराज आपकी नवम दृष्टि से देख रहे हैं, सप्तम भाव से। और जब सप्तम भाव से नवम दृष्टि से राहु देख रहे हैं तो यहां पर आप महसूस करेंगे कि हमारे कुटुंब, परिवार, भाई बंधु बिना वजह से ही हमसे यानी विरोधाभास कर रहे हैं। ये पराक्रम भाव है आपकी कन्या लगन से, कन्या राशि के स्थान से है। ये तीसरा भाव पराक्रम का पड़ता है, लेकिन सप्तम भाव से ये राहु महाराज दृष्टि डाल रहे हैं तो ये नवम भाव पड़ रहा है पराक्रम का। और राहु की दृष्टि यहाँ पर है तो हमें इससे यहाँ पर बैठ कर के राहु देखते हैं कि हमें बड़ी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे हर कार्य क्षेत्र में रुकावटें दिखाई दे रही हैं, किसी से हमारे रिलेशन, संबंधों में भी मतभेद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ समय से देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा रखेंगे। अब तक मेष राशि अष्टम में चल रहे थे, लेकिन ये मई के महीने से देवगुरु बृहस्पति अपने भाग्य स्थान पर बैठने से आपको बहुत बड़ा लाभ देने जाएंगे। आपके देखिए जहां से भाग्य स्थान पे देवगुरु बैठे हैं वहां पंचम भाव में आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे तो जहां पर हमारे मतभेद थे उनमें थोड़ा सुधार का भी लाभ हमें देखने को प्राप्त हुआ। यानी ये लाभ आपको मई और जून के महीने से पूर्ण रूप से प्रभावी लाभ देखने को मिलेगा। सप्तम भाव की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे पार्टनरशिप, रिलेशन इत्यादि में भी मधुर संबंध बनेंगे। अब ये गतिविधियां सारी आपको दिखाई दे रही हैं तो इनके लिए थोड़ा सा आप उपाय भी करिए। तो देखिए राहु के मंत्रों का जाप करिए। आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाइए कि राहु महाराज हमारी कुंडली में कहां पर विराजमान है, क्योंकि राहु कलयुग के महाबली हैं और राहु अर्श से परस तक व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। ये बहुत कुछ देते हैं और जब लेते हैं तो साम्राज्य सब खाली हो जाता है।
देने में भी कसर नहीं रखते हैं और जब लेने को उतरते हैं तो व्यक्ति को सब कुछ छीन लेते हैं। तो अब हम इनको प्रसन्न कैसे करें? तो आप राहु महाराज के लिए देखिए कि राहु आपकी लगन से छठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश स्थान पे हैं, तो हमें ये कारक होकर के भी अकारक हो जाते हैं, क्योंकि स्थान दोष लगता है, हमें ये लाभ की जगह हानि ही पहुंचाते हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करिए, और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारी वीडियो में नंबर चल रहे हैं, तो परामर्श कुंडली का करवा सकते हैं। तो राहु के मंत्र का जाप करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रवसः राहुवे नमः। देखिए राहु के लिए काली वस्तु का दान करें। राहु के लिए स्वयं बुधवार या शनिवार को कुत्ते को रोटी डालें, अंतिम रोटी जो घर में बनती है। राहु के लिए आप जीव जंतुओं को कुछ खिलाएं, भिखारी को भी कुछ भोजन दें बुधवार को या शनिवार को, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर राहु का दान करें तो हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर लिंक करें, वहां पर राहु का दान भी निकलेगा। तो राहु का दान करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। आज इस वीडियो को यहीं पर चर्चा को विराम देते हैं। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।